हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी नाम की किताब। और ये कोर्स आप तक लाया जा रहा है जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से। मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और हम पढ़ रहे हैं समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम से प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम ऑलमोस्ट अब इसके लास्ट लेग पर हैं, ऑलमोस्ट एंड पर हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी लोग प्रतिभा पहचान परीक्षा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें भाग लीजिए। प्रतिभा पहचान परीक्षा इसमें भाग लीजिए। तो इसके लिए आप लोग अपने जिस भी सेंटर पे आप ये वीडियो देखते हैं, या अगर आप घर पे वीडियो देखते हैं तो भी आपका एक नज़दीकी सेंटर होगा, आपको पता होगा कि आपको किसको कांटेक्ट करना है। आप उनसे बात कीजिए और जो भी फॉर्म है वो आप ऑनलाइन फिलअप कीजिए। उसके बाद आप इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रतिभागी बन सकते हैं। इसमें यदि आप प्रथम पुरस्कार जीतते हैं तो आपको 11,000 रुपए का पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार जीतने पर आपको 5100 रुपए का, तृतीय पुरस्कार 4 लोगों को मिलेगा 2100 रुपए का, चतुर्थ पुरस्कार 10 बच्चों को मिलेगा 1100 रुपए का, सांत्वना पुरस्कार 20 बच्चों को मिलेगा 501 रुपए का। तो इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पेपर में क्या आएगा? वर्ड पावर मेड इजी आएगा। प्लेलिस्ट जो है आपकी अन्ना फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो अपने मोबाइल से ये स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगी। कि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा इसमें और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। टेस्ट की जो डेट है वो है 29 जून 2024। 29 जून 2024 टेस्ट की डेट है। सैटरडे के दिन होगा आपका टेस्ट। समय होगा 3 PM से लेकर 4 PM, यानी दोपहर के 3 से 4 बजे तक। वेन्यू है आपका SS मोदी पब्लिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर से कीजिए। जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पे आपके जो भी काउंसलर हैं, जो भी व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे आप बात कीजिए और इसका फॉर्म जरूर से भरिए। हम चाहते हैं कि आप में से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें, क्योंकि प्राइज मनी भी आप लोगों के लिए रखी गई है और आप लोग इससे पुरस्कार जीत सकते हो। ठीक है। हम बात कर रहे थे वर्ड पावर मेड इजी के बारे में, तो शुरू करते हैं इसी को और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो आखिरी में हमने पढ़ा था आखिरी में हमने पढ़ा था आपका हमने मैला और वोलो तक पढ़ लिया था। आगे की बात करते हैं। हमारा सेंटेंस है आपका डिक्टो या फिर डिक्टस। डिक्टो या फिर डिक्टस का मतलब होता है टू से या फिर टेल, यानी कहना या फिर बताना। ठीक है। तो डिक्टो या फिर डिक्टस का मतलब होता है टू से, टेल यानी कहना या फिर बताना। वर्ब बनता है इससे हमारा डिक्टेट। डिक्टेट करना मतलब होता है किसी को स्टेट और ऑर्डर अथॉरिटेटिवली, या फिर एन ऑर्डर और प्रिंसिपल दैट मस्ट बी ओबेड। मतलब डिक्टेट करने का मतलब होता है आदेश देना। डिक्टेट करने का मतलब होता है आदेश देना। कोई आदेश देना, अथॉरिटेटिवली और आदेश देना, यानी कि वो पालन करना ही है। डिक्टेट करना यानी आदेश देने का अर्थ हो जाता है आपका किसी को आदेश देना, डिक्टेट दे करना। ठीक है। मैं और डिक्टेट करने का एक अर्थ आदेश देना भी होता है। डिक्टेट करने का दूसरा अर्थ, जैसे आप लोग मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपको ना कुछ बोलने लगूं कि आप लोग लिखिए, चलो राइट डाउन, एवरीबडी राइट डाउन स्टेट और ऑर्डर अथॉरिटेटिवली। ये क्या कर रहा हूं मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं ऐसा लिखने के लिए। तो उसे भी डिक्टेट करना कहते हैं, बोलना बताना। ठीक। तो डिक्टेट हो गया। डिक्टेट हमारा वर्ब है और वर्ब में हमने TION लगाया तो बनता है हमारा नाउन। बच्चों ध्यान से पढ़ो ये सब चीजें, क्योंकि आपके टेस्ट में सब पूछा जाएगा। वर्ब में अगर आप TION लगाते हो तो बनता है बच्चों नाउन। तो वर्ब हमारा बना डिक्टेशन। क्या बना? डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब हो जाता है एक्शन ऑफ डिक्टेटिंग वर्ड्स, यानी कि शब्दों को बोलना। जैसे डिक्टेशन बोलना मतलब सुलेख श्रुतलेख, आप लोगों को मैं सुलेख बोल दूं, डिक्टेशन बोल दूं, यानी कि आप लोग लिखिए, शब्दों को बोलना, तो उसे कहेंगे डिक्टेशन। डिक्टेशन अर्थात शब्दों को बोलना। ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा हो जाता है डिक्ट। ठीक है। डिक्टेट, डिक्टेट।
ठीक है, डिक्टेट हो जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा हो जाता है डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब शब्दों को बोलना, आदेश देना। ठीक है, तो बाबूजी ने डिक्टेट किया जेठालाल को, यानी ऑर्डर दिया, आदेश दिया। डिक्टेट करने का तात्पर्य हो गया आदेश देना, ऑर्डर कर देना। अब देखो बच्चों, हमने वर्ब में TION लगाया था तो बन गया था हमारा नाउन। लेकिन बच्चों यदि हम वर्ब में ER अथवा OR लगाते हैं तो बच्चों बनता है वो हमारा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन बनता है बच्चों? कॉमन नाउन बनता है। TION लगाने पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ठीक, तो वर्ड बना बच्चों हमारा डिक्टेटर। क्या पढ़ेंगे इसे? डिक्टेटर। ठीक है, डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब हो जाता है तानाशाह। ठीक है, डिक्टेटर मतलब तानाशाह। जैसे कि किम जोंग यू एक तानाशाह है, एक डिक्टेटर है। ठीक, डिक्टेटर का मतलब, तानाशाह का मतलब क्या होता है? हिटलर एक तानाशाह था, डिक्टेटर था। तानाशाह का मतलब हो गया कि जो मैं कह दूं वही होना चाहिए, पब्लिक की कोई बात नहीं सुन रहा है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, और ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही। तो ऑटो डिक्टेटर क्या हो जाएगा? इसके लिए अन्य शब्द लिख सकते हैं आप, ऑटोक्रेट। इसके लिए आप अन्य शब्द लिख सकते हैं ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट क्या होता है आपका? तानाशाह के लिए ही आप ऑटोक्रेट शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो तानाशाह है उसे कहेंगे ऑटोक्रेट। ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति का, ऑटो मतलब हमने क्या पढ़ा था? सेल्फ। एक ही व्यक्ति का शासन है, यानी कि वो जो कहता है वही होता है, पब्लिक की कोई बात नहीं सुन रहा है, पब्लिक की वॉइस नहीं सुनता है। डेमोक्रेसी में लोगों का शासन है, ऑटोक्रेसी में आपका एक व्यक्ति का शासन है। तो डिक्टेटर अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ tyrannical manner, a person who behaves in a tyrannical manner, tyrannical manner मतलब अत्याचार पूर्ण व्यवहार। ठीक है, अत्याचारपूर्ण व्यवहार। अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ टिरेनिकल मैनर मतलब जो अत्याचारपूर्ण व्यवहार करता है उसे कहते हैं डिक्टेटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिक्टेटर में ही हमने IEL लगा दिया, डिक्टेटर में हमने IEL लगा दिया तो बन गया डिक्टेटोरियल। क्या बन गया हमारा? डिक्टेटोरियल मतलब अत्याचारपूर्ण। ठीक, मतलब हैविंग और शोइंग एन ऑटोक्रेटिक मैनर, यानी तानाशाही पूर्ण व्यवहार। ठीक, तो इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मतलब होता है इम्पोज। इम्पोज करने का मतलब होता है बलपूर्वक लागू करना। इम्पोज करने का मतलब होता है बलपूर्वक लागू करना। इम्पोज करने का मतलब होता है बलपूर्वक लागू करना। इम्पोजिशन हो जाता है आपका नाउन, है ना? इम्पोज वर्ब हो गया, इम्पोजिशन नाउन हो गया। तो इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी यानी इमरजेंसी, आपातकाल लगाना भारतीय डेमोक्रेसी में वॉज अ डिक्टेटोरियल डिसीजन। यानी कि भारतीय डेमोक्रेसी में आपातकाल लगाना एक डिक्टेटोरियल डिसीजन था, एक तानाशाही पूर्ण डिसीजन था, एक तानाशाही पूर्ण डिसीजन था। ठीक है, समझ में आया? तो डिक्टेटोरियल मतलब हो गया तानाशाही पूर्ण। ठीक, ठीक, तो तानाशाही पूर्ण जीवन था उसे कहेंगे डिक्टेटोरियल।
अब देखो, डिक्टो मतलब, डिक्टस मतलब होता है कहना, टू से, और या टेल, और प्री का मतलब हमने क्या पढ़ा है, बिफोर यानी पहले। ठीक, वर्ड क्या बनता है आपका, प्रिडिक्ट। क्या बना, प्रिडिक्ट। प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब बताना, यानी कि आप पहले ही बता दो। ठीक है, उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया, यानी पहले ही बता दिया कि क्या होने वाला है। प्रेडिक्ट करना मतलब प्रेडिक्ट, प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब बताना, पहले ही बता दिया, उसे कहते हैं बच्चों प्रिडिक्ट। देखो ये हमारा है वर्ब। ठीक, और इसको हमने अगर इसमें TION लगाया अंत में, तो देखो क्या बना बच्चों, तो बना नाउन। प्रिडिक्शन मतलब होता है एक फोरकास्ट, एक प्रोफेसी, या फिर भविष्यवाणी। आपने मोबाइल में देखा होगा कि अक्सर आप सभी लोगों में देखते होंगे मोबाइल में कि लोग वेदर बताते हैं कि कल बारिश होगी, मोबाइल में दिखा रहा है कि कल बारिश होगी, तो वो क्या बताता है बच्चों, वो बताता है वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट मतलब मौसम का पूर्वानुमान, कि मौसम कैसा रहने वाला है, ये वेदर फोरकास्ट आपको आपके मोबाइल में दिखा देता है ना। तो सीइंग योर परवर्टेड थॉट्स आई कैन प्रिडिक्ट दैट यू विल बी इन ट्रबल वेरी सून। तुम्हारे परवर्टेड, परवर्टेड थॉट, परवर्टेड विचारों को, अनैतिक, अनैतिक विचारों को देखते हुए मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं ये पहले ही बता सकता हूं कि तुम बहुत ही जल्द, वेरी सून मतलब बहुत ही जल्द, एक ट्रबल में होगे, एक परेशानी में होगे। ठीक है, सो सीइंग योर परवर्टेड एक्शंस आई एम प्रिटी श्योर और आई कैन प्रिडिक्ट दैट यू विल बी इन ट्रबल वेरी सून, तुम बहुत ही जल्द परेशानी में होगे। तो प्रिडिक्ट करना मतलब होता है भविष्य बताना, प्रिडिक्शन मतलब होता है आपका नाउन, फोरकास्ट, प्रोफेसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने बच्चों पढ़ा है वर्ड आपका सेंट। सेंट मतलब होता है टू नो, मतलब जानना, और प्री मतलब बिफोर, है ना। वर्ड आया आपका प्रीसेंट। प्रीसेंट मतलब हो गया आपका हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर हैंड, मतलब घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होना, पहले से जानकारी होना। होने वाली घटनाओं के बारे में, होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होना मतलब प्रेजेंट। ठीक, बच्चों याद करो, मैं हमने एक शब्द पढ़ा था ओमनीसेंट। ओमनीसेंट मतलब, ओमनी मतलब सर्व, एंट मतलब जान, सेंट मतलब जानना, तो हमने क्या जाना था, मीनिंग था सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो प्रेजेंट मतलब हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर हैंड, आपको होने वाली घटनाओं के विषय में पहले से ही जानकारी है। शी वॉज सो प्रेजेंट, शी वॉज सो प्रेजेंट यानी कि वो पहले से उसको इतनी जानकारी थी, शी न्यू इट, इट वुड रेन एंड ब्रॉट एन अम्ब्रेला। शी वॉज सो प्रेजेंट यानी कि वो, उसको पहले से इतनी सारी जानकारी थी, शी न्यू इट, उसको पता था कि बारिश होगी, एंड इसलिए वो ब्रॉट एन अम्ब्रेला, ब्रॉट मतलब लाई, लाना, इसलिए वो पहले से ही छाता लेकर आई थी। ठीक, अगेन बाबूजी, हाउ डिड यू नो आई वुड फॉरगेट द कीज, यू आर सो प्रेजेंट, मतलब बाबूजी आपको कैसे पता था कि मैं चाबियां भूल जाऊंगा। यू आर सो प्रेजेंट, आप कितने, आपको कितना पहले से पता रहता है। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब समझ आ गया। ठीक, जिसको पूर्व ज्ञान रहता है, पूर्व ज्ञान रखने वाला। ठीक है, तो प्रेजेंट मतलब हो गया पूर्व ज्ञान रखने वाला।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, डिक्टो मतलब था से, बताना, कहना, और कॉन्ट्रा मतलब हो जाता है आपका अगेंस्ट, अगेंस्ट के विरुद्ध। ठीक, वर्ड आया कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा मतलब के विरुद्ध, डिक्ट मतलब बोलना, के विरुद्ध बोलना, यानी कि ऑपोजिट बोलना, किसी के ऑपोजिट बोलना। तो कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब हो गया आई विल नॉट कॉन्ट्रडिक्ट हिम, मैं उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी बात को नहीं काटूंगा। तो कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है खंडन करना, किसी की बात काटना, किसी की बात काटना, या फिर खंडन करना। ठीक, उसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्ट करना। अब देखो फिर से बच्चों, कॉन्ट्रडिक्ट क्या है? वर्ब, वर्ब में देखो हमने आई ओ एन लगाया, टी आई ओ एन लगाया, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बन गया? कॉन्ट्रडिक्शन। क्या हो गया? नाउन। कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया? नाउन। अच्छा, अगर हमें इसका एडजेक्टिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सोचो, सोचो, कॉन्ट्रडिक्ट का अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अगर हम ओ आर वाई लगा दें तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रडिक्टरी। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। तो एग्जाम्पल देखिए, इफ आई से द स्काई इज ब्लू, यदि मैं कहता हूं कि आसमान नीला है, बट लेकिन तुम कहते हो यू से द स्काई इज पिंक, कि आसमान गुलाबी है, तो हम लोग एक दूसरे की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वी आर कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर, हम लोग एक दूसरे की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। समझ गए? तो कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब होता है टू से द ऑपोजिट। ठीक, कॉन्ट्रडिक्शन नाउन हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल, आप बाबूजी कहते हैं जेठालाल से, डोंट ट्राई टू कॉन्ट्रडिक्ट वॉट आई एम सेइंग, डोंट ट्राई टू कॉन्ट्रडिक्ट वॉट आई एम सेइंग, यानी कि मेरी बात का खंडन करने की कोशिश मत करो। तो कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब हो गया किसी की बात का खंडन करना, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब हो गया किसी की बात का खंडन करना, प्रिडिक्ट का मतलब हो गया पहले से बताना कि क्या होने वाला है। ठीक, प्रेजेंट का मतलब हो गया पूर्व ज्ञान रखने वाला, पहले से ही ज्ञान है किसी को। डिक्टेट करना मतलब आदेश देना, डिक्टेटर मतलब तानाशाही, डिक्टेशन मतलब शब्दों को बोलना। एक एक से बोलेंगे। डिक्टेट करना, आदेश देना, डिक्टेशन शब्दों को बोलना, डिक्टेटर तानाशाह, डिक्टेटोरियल तानाशाही पूर्ण, एडजेक्टिव हो गया आपका। इसके बाद प्रिडिक्ट, पहले से बताना कि क्या होने वाला है, प्रिसेंट, पहले से जानकारी रखना कि क्या होने वाला है, प्रिसेंट होना। ठीक, कॉन्ट्रडिक्ट, किसी के विरुद्ध बोलना, खंडन करना। ठीक, प्रिडिक्शन प्रिडिक्ट की नाउन था, और इसके अलावा कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्ट का नाउन है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक स्पष्ट है? कोई समस्या? फिर से सुन लो एक बार। डिक्टेट करना, आदेश देना, डिक्टेशन बोलना, शब्दों को बोलना, डिक्टेटर तानाशाह, डिक्टेटोरियल तानाशाही पूर्ण, प्रिडिक्ट भविष्य बताना, प्रेजेंट पूर्व ज्ञान रखना, कॉन्ट्रडिक्ट बातों का खंडन करना। ठीक, आगे बढ़ते। अब देखो बच्चों, पेशियों का मतलब पढ़ा हमने टू मेक यानी बनाना, और ओ आर वाई बच्चों अगर कहीं लगता है एज अ सफिक्स तो उसका मतलब होता है प्लेस, वेयर, जगह। ठीक है, जगह। ठीक? अब आप कहोगे सर अभी अभी आपने पढ़ा था कॉन्ट्रडिक्टरी, उसमें भी ओ आर वाई लगाया था, तब तो वो एडजेक्टिव बना दिया था। तो बच्चों अंग्रेजी में ऐसी बात बहुत जगह होगा जहां पे अपनी बात को काट देगी अंग्रेजी, तो वहां पर ओ आर वाई एडजेक्टिव बनाने के लिए लगा था, यहां पे ओ आर वाई शब्द बनाने के लिए लग रहा है, तो यहां की बात अलग है। बना क्या हमारा? फैक्ट्री। फैक्ट्री, फैक्ट मतलब जहां बनता है, अरी मतलब जहां पर, यानी फैक्ट्री मतलब क्या हो गया आपका? नाउन, मतलब हो गया
एक बिल्डिंग और अ सेट ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स का सेट, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होती है, जहां पे गुड्स मतलब होता है वस्तुएं, ठीक है। गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन गुड में अगर एस लगा दें तो बन जाता है गुड्स, मतलब होता है वस्तुएं। इसीलिए मालगाड़ी को कहते हैं गुड्स ट्रेन, गुड्स कैरियर ट्रेन, यानी कि मालगाड़ी, मालगाड़ी जिसमें माल की ढुलाई होती है उसे गुड्स ट्रेन कहते हैं। तो गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, तो फैक्ट्री वो जगह होगी जहां सामान बनता है। इसके आगे बच्चों हमने पढ़ा था रूट वर्ड आपका मैनस, और मैनस का मतलब हमने बच्चों पढ़ा था हैंड्स, ठीक। तो हमने अभी वापस से उन शब्दों को लेकर आते हैं। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब हाथों से बनाना, यानी कि उत्पादन करना, मैन्युफैक्चरिंग होना मतलब उत्पादन होना, जहां पे कुछ भी बन रहा है हाथों से तो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चर करना, मतलब उत्पादन होना, ठीक। इसके अलावा मेन्यू स्क्रिप्ट, मेन्यू स्क्रिप्ट, मेन्यू मतलब लिखना, स्क्रिप्ट मेन्यू मतलब हाथ से, स्क्रिप्ट मतलब लिखना। मीनिंग क्या हो गया? हस्त लिखित, यानी हाथ से लिखा हुआ, ठीक। तो फैशियो मतलब बनाना, फैक्ट्री मतलब वो जगह जहां पर कुछ बनता है, मैन्युफैक्चर मतलब उत्पादन, और मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों आर्टिफिशियल आ जाता है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, फिशियल मतलब बनना, आर्टी मतलब कला, आर्ट मतलब कला, फिशियल मतलब बनना, तो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से बनना, मेड बाय, मेड मतलब बनाया गया, बाय मतलब द्वारा, ह्यूमन यानी इंसान से, रादर देन अकरिंग इन नेचर, प्राकृतिक नहीं है, बनाया गया है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। तो आप लोग अक्सर देखते हो ना कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी उन्होंने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मतलब कृत्रिम ज्वेलरी बना, नेचुरल नहीं है, कृत्रिम है, यानी कि वो नेचुरल नहीं है, मतलब उसमें गोल्ड नहीं यूज हुआ है, कोई अदर धातु, अन्य धातु इस्तेमाल हुई है। तो आर्टिफिशियल मतलब हो जाता है कृत्रिम, ठीक, मतलब हाथ से बनाया हुआ। बच्चों इसके अलावा एक सफिक्स पढ़ रहे हैं हम यहां पर एफ वाई, यदि एफ वाई सफिक्स कहीं पर लगता है तो वो बच्चों बना देता है वर्ब्स, यदि एफ वाई सफिक्स कहीं पर लगता है तो वो शब्द हमारा बन जाता है वर्ब, यदि एफ वाई सफिक्स कहीं पर लगता है तो बच्चों वो बन जाता है हमारा वर्ब। उससे वर्ड आता है हमारा क्लैरिफाई, मैग्नीफाई, सिंप्लीफाई और लिक्विफाई, क्लैरिफाई, मैग्नीफाई, सिंप्लीफाई और लिक्विफाई। क्लैरिफाई मतलब क्लैरिटी से शब्द आ गया, मतलब स्पष्ट करना, स्पष्ट करना किसी भी चीज को, क्लैरिफाई करना, ठीक है। जैसे आपको कोई कंफ्यूजन है, मैंने उसके रिगार्डिंग क्लैरिफाई कर दिया तो वो क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। अब क्लैरिफाई को यदि हम नाउन में तब्दील करें तो उसे क्या कहते हैं? क्लैरिफिकेशन, ठीक है। उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, मतलब उन्होंने अपनी सफाई दे दी, क्लैरिफिकेशन कर दे दिया मतलब सफाई दी, ठीक। मेगा, मेगा का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, उसी रूट वर्ड से आया मैग्नीफाई, देखो एफ वाई लग गया तो बन गया वर्ब। मैग्नीफाई कर देना मतलब किसी भी चीज को बड़ा कर देना, किसी भी चीज को एनलार्ज कर देना, टू एनलार्ज एनीथिंग, टू एनलार्ज समथिंग, किसी चीज को बड़ा कर देना। जैसे आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग लेंस होता है, जिसको लगाते हैं तो आपको चीजें बड़ी दिखने लगती हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीफायर। उसे हम क्या कहते हैं? देखो आई ई आर लगा देंगे तो ये वर्ब नाउन भी बन जाएगा, जैसे मैग्नीफायर मतलब जो बड़ा कर रहा है। नाउन बनाना है, कैसे बना देंगे? मैग्निफिकेशन, तो क्या बन गया? देखो नाउन बन गया मैग्निफिकेशन। सिंप्लीफाई, सिंपल करना मतलब साधारण करना, तो सिंप्लीफाई करना मतलब सरल करना,
तो इसको अगर हमें नाउन बनाना तो कैसे बना देंगे? सिंप्लीफिकेशन, CATION लगाते जाओ, नाउन बनाते जाओ। और अगर हम इसको नाउन में बात करें तो सिंप्लीफायर भी नाउन हो सकता है ना। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करना मतलब किसी चीज को तेज कर देना। एम्पलीफाई मतलब तेज करना, किसी का आयाम बढ़ाना। ठीक, लिक्विफाई मतलब पानी बनाना, है ना। FY जहां लगता जा रहा है वो नाउन वर्ब बनती जा रही है। तो क्लैरिफाई स्पष्ट करना, मैग्नीफाई बड़ा करना, सिंप्लीफाई सरल करना। क्लैरिफाई से बन जाएगा क्लैरिफिकेशन, मैग्नीफाई से बन जाएगा मैग्निफिकेशन, सिंप्लीफाई से बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन, एम्पलीफाई से बन जाएगा एम्पलीफिकेशन, लिक्विफाई से बन जाएगा लिक्विफिकेशन, है ना। और IER लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा, कॉमन नाउन, क्लैरिफायर, मैग्नीफायर, सिंप्लीफायर, एम्पलीफायर और लिक्विफायर। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर आप इसमें सही प्रीफिक्स लगा दो तो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाती है, चेंज हो जाती है। समझ में आई बात? ठीक, ऑलराइट, क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने वोलो वर्ड पढ़ा। वोलो का अर्थ होता है विश यानी इच्छा। ठीक, तो उससे वर्ड बना आपका मैले वोलेंट। मैले मतलब बुरा, इच्छा मतलब बुरा चाहने वाला, पढ़ा था हमने। फिर हमने दूसरा वर्ड पढ़ा था बेनेवोलेंट। बेने मतलब अच्छा, वोलेंट मतलब चाहने वाला, तो बेनेवोलेंट मतलब अच्छा चाहने वाला, पढ़ा हुआ है शब्द हमने। अब देखो, वोलो से ही वर्ड आया वॉलंटरी। वॉलंटरी क्या पढ़ेंगे इसको? वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब हो जाता है ऑफ वंस ओन फ्री विल, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। वॉलंटरी एक्शंस मतलब अपनी मर्जी से जो काम किया जाए, ठीक है, उसे कहेंगे वॉलंटरी। ठीक है, मैं, ये मेरी वॉलंटरी इच्छा है, मतलब आई एम वॉलंटरी। वॉलंटरी है मतलब आप वहां पे अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। समझ में आया? तो वॉलंटरी हो जाता है हमारा बच्चों एडजेक्टिव। वॉलंटरी हो जाता है बच्चों हमारा एडजेक्टिव। और यदि हम बच्चों एडजेक्टिव में LY लगाते हैं तो बच्चों बनता है हमारा एडवर्ब। क्या बनता है? एडवर्ब। ठीक, तो बच्चों क्या बना? वॉलंटैरिली। वॉलंटैरिली क्या पढ़ेंगे इसके? इसे वॉलंटैरिली। वॉलंटैरिली मतलब अपनी इच्छा से। आई एम वॉलंटैरिली टीचिंग यू। आई एम वॉलंटैरिली टीचिंग यू। यानी कि मैं आपको अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूं। ठीक, बात को ध्यान से समझिए मेरी। आपने लिखा, समझा कि अगर आप नाउन में LY लगाएंगे तो बच्चों बनेगा हमारा एडजेक्टिव। यदि आप नाउन में LY लगाएंगे तो बनेगा बच्चों हमारा एडजेक्टिव। अगर आप नाउन में LY लगाएंगे तो बनेगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक, लेकिन अगर आप एडजेक्टिव में LY लगाएंगे तो बच्चों बनेगा हमारा एडवर्ब। तो बच्चों वॉलंटरी जो था वो था हमारा एडजेक्टिव। इसमें हमने लगाया LY तो बना वॉलंटैरिली, तो बन गया हमारा एडवर्ब। ठीक, ध्यान से समझेंगे कुछ शब्द यहां पर। हम देखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट बच्चों क्या है? कुछ शब्द हम लिख लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। तो हम लिखते हैं कुछ शब्द आपके।
कॉस्ट, कावर्ड, डेड, फ्रेंड, ठीक है, कॉस्ट, कावर्ड, डेड, फ्रेंड, माइजर। कॉस्ट मतलब कीमत, कॉस्ट मतलब कीमत, कॉस्ट मतलब कीमत। तो कॉस्ट में यदि हम एल वाई लगा दें तो क्या बन गया, कॉस्टली। अब ये क्या बन गया, देखो एडवर्ब, ठीक। देखो कावर्ड मतलब कायर, कावर्ड में हमने एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया, कावर्डली, एडवर्ब। डेड मतलब मृत, और डेड में हमने एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया, डेडली, मतलब घातक। डेडली, लीथल, घातक, लीथल, फेटल, मतलब हो जाता है घातक। फ्रेंड मतलब होता है मित्र, और इसमें एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया, फ्रेंडली। माइजर मतलब होता है कंजूस, और इसमें हमने एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया, माइजरली, ठीक। तो ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या बन गए, मैं उतनी देर से शायद एडवर्ब बोल रहा था, ध्यान से समझिए। ये सारे शब्द हमारे नाउन थे। क्या थे बच्चों, नाउन थे। इसमें एल वाई लगाया तो ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या बन गए, एडवर्ब बन गए। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से। कॉस्टली, कावर्डली, डेडली, फ्रेंडली, माइजरली। कॉस्टली, कावर्डली, डेडली, फ्रेंडली, माइजरली, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, आपके एडजेक्टिव्स, सॉरी यहाँ एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, ठीक है। सारे क्या हो जाते हैं, मैं यहाँ लिख भी दिया एडवर्ब, सॉरी यार, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। बनेगा एडजेक्टिव, ठीक है, ये सब बनेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, क्लियर। देख लीजिए इनको फटाफट, एडजेक्टिव्स बन जाएंगे आपके, नाउन प्लस एल वाई अगर आप लगाओगे तो बनेंगे एडजेक्टिव्स, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप कुछ एडजेक्टिव्स लिखें, जैसे एंग्री, हैप्पी, सैड, ठीक है, एंग्शियस, ठीक। तो अब देखो इसमें हम सभी में एल वाई लगाएंगे तो बच्चों ये बनेंगे हमारे एडवर्ब, ठीक। तो देखो ये बन जाएगा एंग्रीली, ठीक। इसमें एल वाई लगाएंगे तो बन जाएगा हैप्पीली, इसमें एल वाई लगाएंगे तो बन जाएगा सैडली, इसमें एल वाई लगाएंगे तो बन जाएगा एंग्शियसली, समझ गए। तो अगर आप नाउन में एल वाई लगाओगे तो बनेगा एडजेक्टिव, और एडवर्ब में आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो बनेगा एडवर्ब, समझ गए। चलो ठीक है, तो वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से। अब इनका मतलब क्या होता है, नहीं। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, तो इनवॉलंटरी मतलब बिना इच्छा के, अपनी मर्जी के बगैर, ठीक। और वॉलंटी से ही इनवॉलंटरी एक्शंस, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अब वॉलंटियर हो जाता है आपका कहीं पर वॉलंटियर करना, आई वॉलंटियर वर्ब भी है, वॉलंटियर आपका नाउन भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रीली अपना काम, लोगों के काम, अपने मन से काम करता है, ठीक है, उसे कहते हैं वॉलंटियर करना, ठीक। मान लीजिए मैंने आपको कुछ पर्चे बंटवाने हैं, तो मैंने आप लोगों से कहा कोई मेरी मदद कर देगा, आप में से 4-5 लोग आ गए फ्री में काम करने के लिए, तो उसे कहेंगे वॉलंटियर करना, ठीक। चलिए, वोलो से ही हमारा शब्द बनता है टू विश और विलिंग, इन मतलब नॉट, मतलब आया, वर्ड आया वॉलिशन। वॉलिशन मतलब हो जाता है, क्या पढ़ेंगे, वॉलिशन, वॉलिशन द एक्ट और पावर ऑफ मेकिंग वंस ओन चॉइसेस और डिसीजन, अपनी चॉइसेस, अपनी इच्छाएं, अपने डिसीजंस लेने की जो शक्ति है उसे कहते हैं वॉलिशन, मतलब हो गया इच्छा शक्ति, ठीक है। वॉलिशन मतलब हो जाता है इच्छा शक्ति, ठीक। तो एक बारी हमने जो पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम लोग रीडिंग का काम करते हैं। तो हमने पढ़ा डिक्टेट करना मतलब आदेश देना, डिक्टेशन शब्दों को बोलना,
डिक्टेटर तानाशाह, ठीक, डिक्टेटोरियल मतलब तानाशाह पूर्ण, imposition of emergency in India was Indian democracy was dictatorial decision, predict मतलब भविष्य बताना, prediction मतलब भविष्यवाणी, weather forecast, prescient मतलब हो जाता है आपका पहले से पूर्व ज्ञान होना, ठीक, और ओमनिसेंट सर्वज्ञ होना, कॉन्ट्रडिक्ट किसी की बातों का खंडन करना, कॉन्ट्रडिक्शन नाउन हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी एडजेक्टिव हो गया, फैक्ट्री जहां चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चर उत्पादन, और मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित, मैनस मतलब हैंड्स, आर्टिफिशियल कृत्रिम, फाई लगता है तो वह वर्ब बनता है, क्लैरिफाई स्पष्ट करना, मैग्नीफाई एनलार्ज करना, सिंप्लीफाई सरल करना, लिक्विफाई पानी बनाना, एम्पलीफाई तेज करना, ठीक, क्लैरिफिकेशन नाउन, मैग्निफिकेशन नाउन, सिंप्लीफिकेशन नाउन, लिक्विफिकेशन नाउन, एम्पलीफिकेशन नाउन, ठीक, क्लैरिफायर, मैग्नीफायर, सिंप्लीफायर, लिक्विफायर, एम्पलीफायर सारे के सारे नाउन। मैलेवोलेंट बुरा चाहने वाला, बेनेवोलेंट अच्छा चाहने वाला, वॉलंटरी अपनी इच्छा से, वॉलंटैरिली अपनी इच्छा से, वॉलंटरी एडजेक्टिव है, ILY लगा दिया एडवर्ब बन गया, ठीक है। तो हमने ये जाना कि नाउन में LY लगाते हैं, कॉस्टली, माइजरली, कावर्डली, ये सारे वर्ड हो जाते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। नाउन में LY लगाते हैं, तो एडजेक्टिव में LY लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है हैप्पीली, सैडली, एंग्रीली, एंग्शियसली। इनवॉलंटरी अपनी इच्छा से, वॉलंटियर जो व्यक्ति अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करता है, और वॉल्यूशन हो जाता है इच्छा शक्ति, ठीक। चलो फटाफट रीडिंग करते हैं। तो फिलहाल वो वहां पे गए थे और उसके बाद आगे की चीजें होती हैं। क्या बोले, इसको आप पढ़ लीजिए आप लोग एक बारी, फिर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून, उसी रात शाम में, शाम के 5 बजे, इन हुड्रू में, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। तो उसी दोपहर के शाम के 5 बजे, उसी शाम को दोपहर के 5 बजे जो दो गुजराती जेंटलमैन ने बिपिन बाबू को, हमने वर्ड पढ़ा था कॉन्शियस, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, कॉन्शियस वर्ड हमने पढ़ा था, ठीक है। कॉन्शियस वर्ड हमने पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा, मतलब क्या था, चेतना में होना, अनकॉन्शियस अचेतन अवस्था में होना, है ना। तो शाम के 5 बजे हुड्रू में दो गुजराती जेंटलमैन एक ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स में डिस्कवर किया, उन्होंने पाया कि बिपिन बाबू लेटे हैं अचेत अवस्था में एक बड़े से पत्थर, बोल्डर मतलब एक बड़ा पत्थर, बड़े से पत्थर के पीछे, बिसाइड मतलब पीछे। When he came round, जब वो जगे, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left, मैं खत्म हो चुका हूं, अब कोई भी आशा की किरण नहीं बची है, कोई भी आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, बिपिन बाबू कैलकाता वापस आए। ही रियलाइज्ड, उन्होंने ये रियलाइज किया, देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, वाकई में उनके लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। सून जल्द ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, अपने काम करने की इच्छा। हिज कॉन्फिडेंस, अपना भरोसा, विश्वास। हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, अपने दिमाग का बैलेंस। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, असाइलम मतलब होता है आपका जैसे मेंटल असाइलम, जहां पे शरण लोग लेते हैं, उसे कहते हैं। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनीमोर, बिपिन बाबू आगे नहीं सोच पाए, ठीक। तो ये हमने रीडिंग करा। बाकी आप लोग अपने सेंटर पे उस फॉर्म को जरूर भर दीजिए, टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। क्लासेस को मन लगा के देखिए, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय।